अल्सा एक 18 साल की लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में अपने प्यारे बिल्ले जुई के साथ रहती थी। अल्सा की आंखें चमकीली थी और उसके बाल लंबे और घुंघराले थे। वह हमेशा नई कहानियां सुनने और रोमांच के लिए तैयार रहती थी। जुई एक सफेद बिल्ला था जिसकी आंखें नीली थीं और वह हमेशा अल्सा के साथ रहता था जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त। एक दिन अल्सा ने सुना कि गांव के पास एक पुराना खंडहर है जहां कई खजाने छिपे हुए हैं। उसकी जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। उसने जुई को बुलाया और कहा, चलो हम उस खंडहर की खोज पर चलते हैं। पिलाता जुई ने म्याऊं करके सहमति दी और दोनों ने अपने सफर की शुरुआत की। वे जंगल के रास्ते से होते हुए खंडहर के पास पहुंचे। वहां एक पुरानी दरवाजा था जो काई से ढका हुआ था। अल्सा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह बहुत भारी था। जुई ने उसका हाथ थपथपाया जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। अल्सा ने एक बार फिर जोर लगाकर दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। खंडहर के अंदर अंधेरा था लेकिन अल्सा की आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढलने लगी। वहां कई पुरानी दीवारें थीं जिन पर अद्भुत चित्र बने हुए थे। अचानक जुई ने एक चमकती हुई चीज देखी। वह एक सोने की अंगूठी थी जिसमें एक बड़ा नीला पत्थर जड़ा हुआ था। अल्सा ने उसे उठाया और देखा कि वह अंगूठी एक जादुई शक्ति रखती थी। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल गई। अचानक खंडहर में एक पुराना जादूगर प्रकट हुआ। बेटा, तुमने मेरी अंगूठी खोज ली है, उसने कहा। सान, अब तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं। तुम अपने गांव को बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकती हो। मेराल्सा ने जादूगर से पूछा, ताकि क्या मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करना है? मेरा जादूगर ने बताया कि उसे अपनी इच्छाओं को सच्चाई में बदलने के लिए दिल से सोचना होगा। अल्सा ने सोचा कि वह अपने गांव के लिए खुशियां और समृद्धि लाना चाहती है। जैसे ही उसने अपनी इच्छा की, चारों ओर एक चमकती रोशनी फैल गई और गांव में खुशियां लौट आईं। अब गांव में सभी लोग खुश थे और अल्सा की जादुई अंगूठी ने उसे एक नई पहचान दी। जुई ने उसकी ओर देखा जैसे कह रहा हो, तुमने यह किया। अल्सा और जुई ने अपने गांव की रक्षा की और एक नई यात्रा की शुरुआत की। अब वे एक नई कहानी के लिए तैयार थे जहां हर दिन एक नया रोमांच था।